अपने दिल से कह दो कि ये दिल जब फरिश्ते ने लिख ही दिया आज की रात को नबी की महफिल में जा रहा है तो आज नबी की महफिल ही में रहने दे। सुभान अल्लाह, आज की रात फिर नबी की महफिल ही में रहने दे। इसलिए कि कोई रात तो ऐसी हो नामाए अमाल में कि जो नबी के इश्क में हमने गुजारी हो, और जब मैदान महशर में मिजान अमल में वो रात रखी जाए तो फिर गुनाहों पर वो रात हमारी भारी पड़ जाए। अल्लाह करे कि आज का जलसा मेरा मौला कबूल फरमाए और इस जलसे में आने वाले तमाम सामीन और सामियात की हाजिरी को मेरा मौला कबूल फरमाए। हजरात, ये आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पे उलमा का जम्बे गफीर है और आपने मुझसे पेशतर भी खिताब और कलाम समात किए। बड़ा अच्छा निज़ाम में देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत करूंगा, आप टेंशन ना लें। जितनी देर में बोलूंगा ना आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, हाँ झूमेंगे। और यहाँ से जाने की बाद भी ना इस गुफ्तगू की मिठास आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा कारी शाही साहब क़िबला ने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इदारा ये कायम किया है, जिसका आप वसी और इस बिल्डिंग और सहन देख रहे हैं आपके बिल्कुल बगल में। उसी इदारा से आज 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। कितने बच्चे? 8। ये जो फैक्ट्री लगाई है कारी शाही साहब ने और उनके बेटे हजरत अल्लामा मौलाना अरशद साहब सकाफी, जो ये इतना अजीम किला, इस फैक्ट्री का जो माल तैयार हुआ है वो आज आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या कहना। और ये जितने भी उलमा आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी ही फैक्ट्रियों का प्रोडक्ट है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, समझ रहे हैं आप। और हमें जो आप देख रहे हैं ना, हम भी ऐसी ही फैक्ट्रियों का माल है। हक है, हक। ये भी ऐसी फैक्ट्री का माल है, समझ रहे हैं आप। हाँ, ये हैं अजीम किले और अजीम फैक्ट्रियां। लोगों का इन पर बहुत नजर है। एक साहब ने मुझसे कहा था कि मदरसों की तलाशी ली जाए। मैंने क्या, ले लो, फटी हुई चटाइयां और टूटी हुई तिपाइयों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। यहाँ तो टूटी हुई चटाइयों पर बैठ करके जब अपने आप को बंदा बिल्कुल मिट्टी से मिला देता है तो फिर जाकर के वो कहीं ऐसा खिलता है कि उसकी खुशबू को पूरी दुनिया महसूस करती है। बात है कि नहीं है? आप लोग कहते हैं कि भाई मदरसे मौलवी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आपने इनकी मदरसे की जिंदगी भी देखो। इन्होंने टूटी हुई चटाइयों पे भी बैठा है। कभी जब रात को तुम रजाइयों में अपने मुंह को दबाकर सो रहे थे, तब ये रात को जाकर ठंडे पानी से वजू करने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब तुम बेहतरीन खानों की लज्जतों में मशगूल थे, जब तुम बेहतरीन दुनिया की रंग रंगीलियों में मस्त थे, तो मालूम है ये उस वक्त सूखे टुकड़े भी खा के गुजारा कर रहे थे। लेकिन मालूम है जब इन्होंने ये जिंदगी इस तरह से गुजार दी होती है तो एक दिन वो आता है फिर अल्लाह दुनिया के बेहतरीन इज्जतें, बेहतरीन खाने और बेहतरीन कपड़े और मलबूसात इनकी किस्मत में लिख दिया करता है। आप चाहते हो कि हमारी नस्लों में भी कोई एक ऐसा आलिम दीन पैदा हो कि जो हमारी बख्शिशों का जरिया बन जाए, तो फिर इन किलों की तरफ रुख करो। अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाओ, ताकि किसी दिन जब वो आलिम कुरान और आलिम दीन बन जाए, तू मर के अपनी कब्र में चला जाए, मगर खुदा की कसम रब की रहमत को जोश आए। रब फरमाए, ओ मेरे फरिश्तों, ये गुनाहगार जरूर था, खताकार जरूर था, सियाहकार जरूर था, मगर एक ऐसा आलिम दीन इसकी नस्ल में पैदा हो गया है जिसने मेरे दीन को सहारा दिया है। ए फरिश्तों, गुनाहगार होने के बावजूद मगर अब इसकी बख्शिश करके और इसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दो। लोगो, तू कहेगा मैं तो गुनाह करके आया था, मगर रब की रहमत कहेगी तेरे गुनाहों को तेरी नस्ल में जो आलिम पैदा हो गया था उसके इल्म की बरकत की वजह से खत्म कर दिया गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। ऑपरेटर साहब, आवाज दबना नहीं चाहिए। देखो मेरी आवाज अभी खुल रही है। अल्लामा शाहिद साहब देखते रहना।
हाँ, दबना नहीं चाहिए। आवाज दब गई तो काम खराब हो जाएगा। अभी तो मैं खुल रहा हूं, अब सुनिए, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। हाँ, अब आप सुनिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर इंजीनियर ना बनाएं, बिल्कुल बनाएं, जरूरी है ये भी। अब डॉक्टर भी जरूरी है, इंजीनियर भी जरूरी है, प्रोफेसर भी हमें बनाना जरूरी है, मगर जलसे में आने वालों सबसे पहले इश्क रसूल का दूध पिलाना जरूरी है अपने बच्चों को। असल में ये देखो बच्चे आएंगे, अब डिस्टर्ब होगा। हाँ, बस बेटा जल्दी बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। असल में तकरीर ही में सारा काम होता है ना, तो तकरीर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर बस जल्दी से तुरंत बैठ जाओ, और उसके बाद में फूल गजरे जितने भी हैं सब बाद में। ये तकरीर शुरू हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शुरू से पहले ही आप मुझे जो है मैटर जो मेरे जहन में ना, वो मेरे जहन से आप निकलवा दें। आप सब लोग बैठे रहें। ये कुर्सियों पर जो बैठे हैं ना, यही तलबा है जिनके दस्तार बांधी जाएगी, इसलिए इनको आपके सामने बिठा दिया ताकि आप इनकी अच्छे से जियारत कर लें। हाँ, ताकि जियारत कर लें आप अच्छे से। सुनने को तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है ना? तो जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी समात सलामत रखे। बैठ गए? अरे भाई, इतनी दौर में तो 18 लोग बैठ जाएंगे। आप जल्दी बैठो ना, बिल्कुल बैठो। हाँ, मैं तभी शुरू हूँ, आप बिल्कुल बैठो। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और बढ़ाइए, कॉलम का बढ़ाइए, कॉलम का बेस के साथ बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। बैठ गए? बैठ गए ना? अब सुने, देखिए इल्म जो है ना, ए नौजवान इधर देखो, ऐसे देखो, वीडियो बाद बना देना, चैनल चल तो रहा है 4-5। बस बस आप इधर मुतवज्जो, वो बैठ जाएंगे। इल्म जो है वो इंसान का जेवर है। क्या है इंसान का जेवर? इल्म इंसान की आंख है। अगर इल्म नहीं तो इंसान अंधा है, उसे हराम का नहीं पता, हलाल का नहीं पता, जायज का नहीं पता, नाजायज का नहीं पता, क्योंकि अंधा है। अगर वो चाहता है कि मेरी बीनाई मेरे मरने के बाद भी बाकी रहे, तो इल्म दीन हासिल करो। मरने के बाद भी तेरी बीनाई खुदा की कसम बाकी रहे, बेशक। और ये बीनाई ऐसी है कि जब तू कब्र में जाएगा ना, तो मुस्तफा तुझे देखेंगे, तू मुस्तफा को देखेगा। और बिनाई नहीं हुई ना इल्म की, तो फिर कुछ न दुनिया में नजर आएगा, न मरने के बाद नजर आएगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। हर आदमी अल्लाह से नहीं डर सकता। बहुत सा लोग कहता है बिल्कुल ना पढ़ा ना लिखा, उसको अलहम शरीफ याद नहीं, कहता मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, झूठ बोलता है। इसलिए कि जो अल्लाह से डरेगा वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जो अल्लाह से डरेगा वो कभी नमाज नहीं छोड़ सकता, जो अल्लाह से डरेगा कभी सूद नहीं खा सकता, जो अल्लाह से डरेगा वो कभी फिल्म नहीं देख सकता, जो अल्लाह से डरेगा वो हराम काम नहीं कर सकता, जो अल्लाह से डरेगा बेपर्दगी बेहयाई को पसंद नहीं कर सकता, जो अल्लाह से डरेगा वो शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेगा। वाह 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 वाह। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, अल्लाह से बहुत डरता हूँ। झूठे मक्कार, तू अल्लाह से डर रहा? तू अगर अल्लाह से डरेगा तुझे फजर में नींद आ जाएगी? तुझे नींद आ जाएगी फजर में अगर अल्लाह से डरेगा? तू अल्लाह से डरेगा, तुझे ईशा में बिस्तर पे नींद आ जाएगी बगैर नमाज पढ़े? झूठ बोलता, डरता नहीं है, खाली जबान से बकवास करता है। सही बता रहे हैं? बस कहता है इन मौलवियों से तो हम ही ज्यादा डरते हैं।
कैसे डरेगा भाई तू ज्यादा? तुझे खाने का तरीका पता नहीं, तुझे पीने का तरीका पता नहीं, तुझे सुन्नत का पता नहीं, उठने बैठने का तरीका पता नहीं। अल्लाह से डरता हूं, कहां डरता है? अल्लाह से डरने के लिए जरूरी है इल्म दीन का हासिल करना। इसीलिए ये उलामा बैठे, इनसे पूछो कोई भी वली बगैर इल्म के बन ही नहीं सकता, चाहे ज़ाहिरी इल्म हासिल किया हो या अल्लाह ने अताई तौर पे उसे दे दिया, लेकिन बगैर जाने वली नहीं हो सकता। ये जो ढकोसले बात, काले पीले नीले हरे काले, आप देख रहे ना जितने भी ये डिजिटल रेडीमेड पीर घूम रहे हैं, ये कोई इल्म वली नहीं है, कोई पीर नहीं है, ये सब पैर है, सब पैर। और तुम बहराइच इलाके के लोगों बड़े सीधे हो, हर एक की चुम्मा चाटी शुरू कर देते हो। हजरत हजूर आ गए, हजरत हजूर आ गए। नहीं नहीं, देख लेना पीर वही होगा जो शरीयत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता होगा। और जलसे में आने वाले सबसे बड़ा अगर पीर है तो पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तुझे पता है शैतान ने कहा था अब्दुल कादिर तेरे ऊपर नमाज माफ कर दी गई है, तो कहा था ओ सुन, अरे अबू बकर पे नमाज माफ नहीं, मौला अली पे नमाज माफ नहीं, उमर पे नमाज माफ नहीं, उस्मान गनी पे नमाज माफ नहीं, अब्दुल कादिर पे नमाज कैसे माफ हो सकती है? लाहौल पड़ा शैतान को भगा दिया। नारे तकबीर, मैं जरा हाथों उड़ा के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम, नारे तकबीर। और आज एक बात बता दूं, ये उलमा बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, एक बात बता दूं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पीर अच्छा है कि घपलेबाज है? पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो सुन लेना, एक ही केमिकल है तेरे पास, वो बूंद उसकी टपकाना एक, और उस बूंद के टपकते ही अगर जो खिल जाए समझ लेना ओरिजिनल है, और जिसका रंग बदल जाए समझ लेना लोकल है। उस केमिकल की बूंद का नाम बताओ। अगर तू जानना चाहता है कि ये पीर ओरिजिनल है या लोकल, तो आला हजरत का जिक्र कर देना। आला हजरत का नाम सुन के जो मचल जाए समझ लेना ओरिजिनल है। वाह 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 वाह, आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी, क्या कहना है? अगर आपको यकीन ना आए तो मैंने खूब देखा, पीला कपड़ा नीला कपड़ा, इनके सामने आला हजरत का नाम ले लेना और फिर देखना चेहरे की कैसे इनकी जो है हवाइयां उड़ जाएंगी, समझ लेना मामला लोकल है। आला हजरत अब वो आला बन चुका है कि जो जांचता है ओरिजिनल कौन है लोकल कौन है। वाह वाह। अच्छा, आला हजरत ने छोड़ा नहीं है किसी को भी, ना अपनों को ना गैरों को। आला हजरत ने मजार पे हाजिरी का तरीका भी बता दिया, आला हजरत ने फातिहा का तरीका भी बता दिया, आला हजरत ने मांगने का तरीका भी बता दिया, आला हजरत ने चादर चढ़ाने का तरीका भी बता दिया, आला हजरत ने पीर और मुरीदी किस तरह से हो ये भी बता दिया, आला हजरत ने मज़ारात में हमारी कैसी अकीदत होना चाहिए ये भी बता दिया। पता चला ना आला हजरत ने बागियों को छोड़ा है और ना आला हजरत ने ढोंगियों को छोड़ा है। वाह 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 वाह। ना बागियों को छोड़ा है, हक है और ना ढोंगियों को छोड़ा है। बागियों के भी पराख्ते उड़ा के रख दिए हैं और ढोंगियों को भी धो के रख दिया है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ना ढोंगियों की खैर है ना बागियों की खैर है। हाय हाय, वो है मेरा रजा। ऐसे नहीं है कि एक तरफा आला हजरत ने साहब ढोंगियों को छोड़ दिया हो, ना ढोंगियों की भी खैर नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं मौलाना गुलफाम बड़ा टाइट बड़ा सख्त बोलते हो। हमने कहा हम रजा वाले हैं, जो रजा का मिशन है वही हमने अपनाया भी है। हक है, बेशक सही बता रहे हैं, जो रजा का मिशन है वही हमने अपनाया भी है। रजा का मिशन ये नहीं है मेरे अजीज, आप ये कहो कि मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूँ, मैं बुजुर्गों के मानने वाला हूँ, लेकिन बुजुर्गों की मानने वाला नहीं हूँ, तो ये आला हजरत के मिशन के खिलाफ है।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज तकरीर सुनिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। एक एक लफ्ज मोती की तरह आपके सीने में ना चुभ जाए तो आप कहना। सीखना इल्म दीन का बहुत जरूरी है। अगर बगैर इल्म दीन सीखे आपने जिंदगी गुजारी, नाम के मुसलमान तो रहोगे, मगर खुदा की कसम इस्लाम की बहारों से, इस्लाम की लज्जतों से मजा ना उठा पाओगे। अगर चाहते हो कि इस्लाम की लज्जतों से मजा उठाए, इस्लाम की बहारों से मजा उठाए, तो इल्म दीन सीखो। जानना जरूरी है। जिस दिन तू नमाज सही सीखने के बाद नमाज पढ़ के देखना, जितना मजा नमाज में आएगा उतना मजा किसी काम में नहीं आएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वाह, मौलवी पढ़ता रह गया, हाफिज पढ़ता रह गया, कारी पढ़ता रह गया, इमाम पढ़ता रह गया, और ये अठुआ भैया जो 8 दिन में जाता था, इसको अलहम्द शरीफ तक याद नहीं है। जब तक जुमे की 2 फर्ज के बाद हमारी 4 रकात पूरी नहीं हुई, इसने पूरी 8 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये कितनी तेज पढ़ रहा, कितनी स्पीड में पढ़ रहा। हम तो हाफिज हैं, हर साल कुरान भी सुनाते हैं, तो हमारी जबान यार तेज चलना चाहिए, हमारी स्पीड ज्यादा होना चाहिए, मश्क हमारा तेज है। कुरान के हाफिज हम हैं, कुरान के कारी हम हैं, हर साल कुरान हम पढ़ाते हैं। लेकिन जिसको अलहम्द शरीफ याद नहीं, हमारी 4 ने इसकी 8 पूरी हो गई, पता चला घपला करके गया। सही कह रहे। फिर कहते हैं नमाज में मजा नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता। हमने कहा दिल तो तब लगेगा तब याद होगी, जब याद नहीं होगी तो दिल कहां से लगेगा? वो कान खोल के सुन। अगर मदीने भी चले जाओ ना, और मदीने में जाके भी नमाज पढ़ लो ना, अगर अच्छे से याद नहीं होगी तो तेरा दिल वहां भी नहीं लगेगा। अब एक बात सुने, हर गांव में 2 पार्टी, इस इमाम के पीछे मेरी नहीं हो रही, मेरी इस इमाम के पीछे नहीं हो रही। एक इमाम अगर कहीं 1-2 साल रुक जाए तो 2-4 लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं, चाहे तुम उस इमाम को कितना भी नेक ले आना। मेरी बात गलत नहीं, कितना भी नेक इमाम आप ले आना, इतना नेक ले आना कि आप उसकी गलती ढूंढो तो ना मिले, तब भी 1-2 साल के बाद उसके मुखालिफ पैदा हो जाएंगे। मेरी इसके पीछे नहीं हो रही, इसके पीछे। एक को मैंने पकड़ लिया एक गांव में, मैंने कहा क्या बात है? जब इमाम आता है तो तू कहता कुछ दिन के बाद मेरी नहीं हो रही है, तो कहता वो ये कमी है वो कमी। मैंने कहा नमाज सुना। जब नमाज सुनाया ना उसने, तो उसको सही से सना तक याद नहीं। मैंने कहा तेरी तो आला हजरत के पीछे भी नहीं होगी। मेरी बात गलत हो तो बताया। तुझे सना याद नहीं, तुझे वजू याद नहीं, तुझे गुस्ल याद नहीं, तुझे किरात का कोई माने याद नहीं, तुझे अलहम शरीफ याद नहीं, तो तू इमामों में क्यों कमियां निकालता है? तू तो किसी भी इमाम के पीछे खड़ा हो जा। बात है कि नहीं है? अपने आप को नहीं देखेगा, दुनिया के मुफ्तियों में कमी निकालता ढूंढेगा। कान खोल करके सुन लो, दूसरे की कमी निकालने से पहले अपनी कमियां निकाल के फेंक दो। अपनी कमियां निकाल के फेंक दो। अच्छा, आप ये चाहते हो हमें गौसे आदम जैसा कोई इमाम मिल जाए, तो खुदा की कसम ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही टूटे फूटे इमाम मिलेंगे जैसे ये नजर आ रहे हैं, और आज से 20 साल के बाद और 50 साल के बाद ये भी नहीं मिलेंगे जो ये नजर आ रहे हैं। क्या कहने, ये जो मैं आपसे कर रहा हूं ये भी नहीं मिलेंगे। और आपको यकीन ना आया तो आप देखना, ये तो हिंदुस्तान है मियाँ। आप दूसरी कंट्री में जाके देखो, इमाम के दाढ़ी नहीं है, पैंट पहन के, कोट पहन के, टाई पहन के नमाज पढ़ा रहा। सही बता रहे हैं हम। आप दूसरे मुल्कों में जाके देखो, दुबई में जाके देखो, अरब कंट्रीज में जाके देखो, जैसे अभी आपको नजर आ रहे हैं, ये आने वाले जमाने में ये भी नजर नहीं आएंगे। तुम इन्हें ढूंढोगे। यार बड़े नेक लोग हुआ करते थे, बड़े नेक आलिम मौलाना हुआ करते थे, बड़े नेक हाफिज हुआ करते थे, मगर खुदा की कसम नहीं मिलेंगे। इनकी कदर कर लो। अगर तुमने आज इनकी कदर ना की तो कल पछताना पड़ेगा। वो जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो, जमाने के एतबार से हमारे उलमा आज के बहुत बेहतर है। बेशक, सुभान अल्लाह। जमाने के एतबार से, माशाअल्लाह, जमाने के एतबार से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कमियां अपने आप की कमियां निकालो, मगर ना तो मदीने में भी चले गए ना तो कोई फायदा नहीं। हाय हाय, अबू जहल तो रोजाना नबी को देखता था, कोई फायदा ही ना हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वजह बताओ। नबी के अंदर खामियां तलाश करता था, अपनी जिहालत ना निकाल सका। वजह यही तो थी। नबी के अंदर कमियां तलाश अगर ना करता और अपनी जहालत निकाल देता तो अबू जहल होके ना मरता, जन्नती होके मरता। अगर नबी के अंदर निकालता अपनी ना निकाला, अबू जहल होके। हमेशा याद रखना, जलसे वालों, जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो, इल्म दीन जरूरी है, तुमको बताएगा जिंदगी किस तरह से गुजारना हो। और पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करके कहता हूं, पूरी दुनिया को, बहुत बड़ा जुमला इन उलमा की मौजूदगी में, कोई भी पूरी दुनिया आ जाए, कोई सा भी इल्म हो, किसी तरह का भी, जिंदगी गुजारने का जो बेहतर तरीका मजहब इस्लाम ने बताया है वो किसी ने बताया ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, ये मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया है। रुमाल की पट्टी वाले, बैठ जाओ। देख रहे हो, पट्टी बांध के ऐसा लग रहा है जैसे अभी आ रहा कहीं से शूटिंग करके। अरे अब जल से तकरीर शुरू हुई है यार, मजाक बात है। अब आप सुने, अब आप जरा सुनिए आप, और आप दुआएं देंगे मुआरशद साहब को कि यार क्या खतीब तुमने बुलाया है। जरा सुने, मैं क्या कह रहा था, आप जरा बताइए अभी क्या कह रहा था। क्या कह रहा था मैं, भूल गए? अरे पट्टी से पहले क्या कह रहा था? मैं भी देखो भूल के ऐसी तो होता। हाँ देखो, सलीम भाई को याद रहा। अब नात भी यही पढ़े और तकरीर भी यही सुने और याद भी यही रखे। पूरी दुनिया को चैलेंज है मेरा, पूरी दुनिया को लाओ, पूरी बॉलीवुड ले लो, एक दुनिया पीछे फिरते हो ना, इनके चक्कर में तुम बालों की कटिंग, कपड़ों की कटिंग इनकी तरह करते हो ना, जाओ पूरी बॉलीवुड से पूछ लो, पूरे बॉलीवुड से पूछ लो कि ये बता जूता पहनने का सही तरीका क्या है। अगर बता दो